कथा। भगवान श्री हरि ने राजा नाभि के यहाँ ऋषभ देव बनकर जन्म लिया। जय श्री अमिता नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। हरि अनंत हैं, हरि कथा अनंता, यानी कि हमारे भगवान श्री हरि अनंत रूपों में वास करते हैं और उनके कथाएं भी हमारे पृथ्वी पर अनंत रूपों में प्रचलित हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं कि मेरे जैसा केवल मैं ही हूँ, इसलिए जो मुझे मांगेगा वह भवसागर को पार हो जाएगा। आज की कथा आरंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अग्निग्र के पुत्र नाभि के कोई संतान न थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यज्ञ किया। यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋत्विज, दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों से सहज नहीं मिलते हैं। यानी कि अगर ईश्वर की आराधना आप कर रहे हैं और उनके सामने बहुत ही सुंदर सुंदर फल, फूल, धूप बत्ती, अगरबत्ती सब रखे हैं, तो इन सब चीज़ों से वो आपको नहीं मिलने वाले हैं। तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धापूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका मन अपने भक्त का अभिष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। भगवान भी चाहते हैं कि भक्त मुझे पुकारे और मैं उनके पास दौड़ा चला जाऊँ, लेकिन ऐसा बिरला भक्त तो कोई कोई ही मिलता है जो ईश्वर को धरती पर बुला सके। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, तथापि उन्होंने प्रवज्ञा कर्म का अनुष्ठान होते समय उसे मन और नयनों को आनंद देने वाले अवयवों से युक्त अति सुंदर हृदय कर्षण, यानी कि हृदय को जो आकर्षित करता हो, मूर्ति में प्रकट कर दिए। उनके श्री अंग में रेशमी पीताम्बर था, वक्षस्थल यानी छाती पर सुमनोहर श्रीवत्स चिन्ह था, सुशोभित था। भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा गले में वनमाला और कौस्तुभ मणि की शोभा पा रही थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की कांति को बढ़ाने वाले किरण जाल मंडित मणिमय मुकुट, कुंडल, कंकण, करधनी, हार, बाजूबंद और नुपुर आदि आभूषणों से विभूषित थे। यानी कि कानों के कुंडल, गले के मालाएं, बाजूबंद यानी बाजू में पहनने वाले, ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देख ऋत्विज यानी कि ब्राह्मणगण सदस्य और यजमान आदि सभी लोग ऐसे आह्लादित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार धनराशि पाकर फुलानी समाता हो। यानी कि ईश्वर को देख के सभी गदगद हो गए। जिनके मन में ईश्वर को देखने की इच्छा थी, उन्हें पाने की लालसा थी, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थी। फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदरपूर्वक प्रभु की अर्घ्य द्वारा पूजा की और ऋत्विजों ने उनकी स्तुति की। ऋत्विजों ने कहा, पूज्यतम, हम आपके अनुत्तम भक्त हैं, आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने, हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं। सभी ब्राह्मण कहते हैं हाथ जोड़कर भगवान से, इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। फिर प्राकृतिक गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंस जाने से आपके गुणगान में सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृतिक नाम, रूप एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एक देश का ही वर्णन कर सकेगा। इस तरह से सभी ब्राह्मण और ऋत्विज लोग मिलकर उनका गुणगान करते। किंतु हे प्रभु, यदि आपके भक्त प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल, विशुद्ध पल्लव, तुलसी और दूब के अंकुर आदि सामग्री से ही आपकी पूजा करते हैं, तो भी आप सब प्रकार संतुष्ट हो जाते हैं। हमें तो अनुराग के सिवा इस द्रव्य काल आदि अनेकों अंगों वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखलाई देता है, क्योंकि आपके स्वतः ही क्षण क्षण में जो संपूर्ण पुरुषार्थों का फलस्वरूप परमानंद स्वभावतः ही निरंतर प्रादुर्भूत होता रहता है। आप साक्षात उसके स्वरूप ही हैं। इस प्रकार यद्यपि आपको इन यज्ञ आदि से कोई प्रयोजन नहीं है और अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्धि चाहने वाले हम लोगों के लिए तो मनोरथ सिद्धि का पर्याप्त साधन यही होना चाहिए। आप ब्रह्मादि परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं। हम तो यह भी नहीं जानते हैं कि हमारा परम कल्याण किस में है और न हम में आपकी यथोचित पूजा ही बनी है। इसलिए जिस प्रकार तत्वज्ञ पुरुष बिना बुलाए ही केवल करुणावश अज्ञानी पुरुषों के पास चले जाते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्ष संज्ञक अपना परम पद और हमारी अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्य साधारण यज्ञ दर्शन के लिए सामान यहाँ प्रकट हुए हैं। हे पूज्यतम भगवान, हमें सबसे बड़ा वर तो आपने यही दे दिया है कि ब्रह्मादि समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ होकर भी आप राजश्री नाभि की इस यज्ञशाला में साक्षात हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो आए हैं। अब हम और वर क्या मांगे। हे प्रभु, आपके गुण गानों का गान परम मंगलमय है। जिन्होंने वैराग्य से प्रज्वलित हुए ज्ञानाग्नि के द्वारा अपने अंतःकरण के राग, द्वेषादि संपूर्ण मलों को जला डाला है, इसलिए जिनका स्वभाव
आपके ही समान शांत है। वे आत्मा राम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का ही गान किया करते हैं। अतः हम आपसे यही वर मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने तथा जम्हाई लेने और संकट आदि समय एवं ज्वर और मरण आदि की अवस्था में आपका स्मरण न हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके सकल कलिमय विनाशक भक्त वत्सल दीन बंधु आदि गुणोधक नामों का हम उच्चारण कर सकें। हे प्रभु, इसके सिवा कहने योग्य न होने पर भी एक प्रार्थना और है। आप साक्षात परमेश्वर हैं। स्वर्ग, अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप न दे सकें। इसलिए जैसे कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले परम उदार पुरुष के पास पहुंचकर भी उससे भूसा ही मांगे, उसी प्रकार हमारे यजमान ये राजसी नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। उन्हें आपके जैसे पुत्र पाने की लालसा है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता है और न वह किसी के वश में ही आ सकती है। जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया है, उनमें ऐसा कौन है जो उसके वश में नहीं होगा। उसकी बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ जाता और विषय रूप उसका वेग उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता है। देव आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मंदमतियों ने कामनावश इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आह्वान किया था। यह आपका अनादर ही है, किंतु आप समदर्शी हैं, यानी सभी चीज़ देख सकते हैं। इसलिए हम अज्ञानियों की इस घृष्टता को आप क्षमा कर दें। भगवान से सभी ऋत्विज यानी ब्राह्मण लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम अज्ञानी हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। ये राजा नाभि मूर्खतावश आपसे आपके जैसे पुत्र मांगने की कामना करता है। वह इस संसार में रहने वाले पुत्र को ही सब कुछ समझता है। तो इस पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन वर्षाधिपति नाभि के पूज्य ऋतुजों ने ब्राह्मणों ने प्रभु के चरणों की वंदना करके जब पूर्वोक्त स्रोत से स्तुति की, तब देव श्रेष्ठ श्री हरि ने करुणावश इस प्रकार कहा। भगवान कहते हैं, हे ऋषियों, बड़े असमंजस की बात है। आप सब सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर मांग लिया है कि राजसी नाभि के मेरे समान पुत्र हो। हे मुनियों, मेरे समान तो केवल मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ और मुझ जैसा तो कोई हो भी नहीं सकता है। तो भी ब्राह्मणों को वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। हे द्विजकुल, मेरा ही तो मुख है, सब चीज मैं ही तो हूँ। इसलिए मैं स्वयं ही अपने अंश कला से अग्निग्र नंदन नाभि के यहाँ अवतार लूँगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई तो देता ही नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, महारानी मेरू देवी के सुनते हुए उनके पति से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। विष्णुदत्त परीक्षित उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रानी निवास में महारानी मेरू देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और उर्दुरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, राजन नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। समता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। यह देखकर मंत्री आदि प्रकृति वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओं की यह उत्कट अभिलाषा होने लगी कि ये ही पृथ्वी का शासन करें और इन्हीं के शासन में हम लोग रहें। उनके सुंदर और सुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और सूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभदेव रखा था। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की। तब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाभ मंडल में खूब जल बरसाया। महाराज नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंद मग्न हो गए थे और अपनी ही इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष श्री हरि का सप्रेम लालन करते हुए उन्हीं के लीला विलास से मुग्ध होकर वत्स तात ऐसा गदगद वाणी से कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे थे। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभदेव से बहुत प्रेम करने लगती है, तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषिक्त करके ब्राह्मणों की देखरेख में छोड़ दिया। आप अपनी पत्नी मेरू देवी के सहित बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ अहिंसा वृत्ति से, जिससे किसी को उद्वेग न हो, ऐसी कौशलपूर्ण तपस्या और समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव के नर नारायण की आराधना करते हुए समय आने पर उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। पांडुनंदन राजा नाभि के विषय में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि राजसी नाभि के द्वारा उदार कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है, जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्रीहरि उनके पुत्र हो गए हों। महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है, जिनकी दक्षिणा आदि से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने
अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात श्री विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए थे। भगवान ऋषभदेव ने अपने देश अजनाब खंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। फिर लोगों की गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया तथा श्रौत स्मार्त दोनों प्रकार के शास्त्रोपदिष्टि कर्मों का आचरण करते हुए उनके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न